we have to see the derivation of this relative lowering of vapor pressure. Suppose again there is a pure volatile liquid solvent and it is kept at a temperature T, and let its vapor pressure is P naught solvent, right? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, let vapor pressure of pure liquid solvent इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट. जहां भी वर्ड नॉट लिखा हो इसका मतलब वो प्योर है, सॉल्यूशन नहीं है, प्योर है. अब मैं कोई वोलेटाइल ही लेता हूं, सॉल्यूट लेता हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेता हूं और इसको इसके अंदर डालता हूं. जैसे आप इसके अंदर डालोगे ये ऐसे, ये सॉल्यूशन बन जाएगा और इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे. सो एज ए रिजल्ट इस सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी होगी. तो यहां पर मैं एक चीज और सपोज करता हूं कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, नॉट प्योर here, let vapor pressure of solution is equal to P solution. मैं यहां इसको P solution ले लेता हूं, ठीक है. Obviously P solution will be lower than that of P not solvent. ये मैंने आपको अभी बताया कि ये क्यों कम हो गया. अब बात आती है कितना कम हो गया. अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा सोल्यूट इसके अंदर डाल दूं तो और ज्यादा पार्टिकल्स सोल्यूट के बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा. तो आई कैन से हियर कि जो पी सॉल्यूशन है वो इनवर्सली रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का यहाँ सॉल्यूशन में आएगा उतना ही ये प्रेशर कम होता चला जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख लूं तो आई कैन राइट हियर द काई सॉल्यूट, राइट. अब काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट ये दोनों इक्वल टू होते हैं 1. तो अगर मैं यहां पर काई सॉल्वेंट लिखता हूं सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काई सॉल्यूट. अगर मैं इनमें रिलेशन देखूं सो जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ेगा काई सॉल्वेंट कम होगा, जैसे जैसे काई सॉल्यूट कम होगा काई सॉल्वेंट बढ़ेगा, काई सॉल्यूट ज्यादा होगा तो काई सॉल्वेंट कम होगा. तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है. तो मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं P सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू काई सॉल्वेंट, बिकॉज इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए आई नीड ए कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट. P नॉट सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू काई सॉल्वेंट, राइट. इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं. P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट सॉल्वेंट, इसको नीचे ले आते हैं. इसके यहां से मैं इसको इसके नीचे ले गया, इसके नीचे, that is equal to chi solvent, right. अब ये एक इक्वेशन आ गई, ये वाली वैल्यू 1 से कम है बिकॉज P नॉट सॉल्वेंट ज्यादा है, ये भी 1 से कम है बिकॉज मोल फ्रैक्शन है. तो मैथमेटिक्स ये कहती है 1 में से माइनस कर दो दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब मैं एलसीएम ले लूं तो यहां आ जाएगा P नॉट सॉल्वेंट
यहाँ आएगा पी नॉट सॉल्वेंट और यहाँ आ जाएगा पी सॉल्यूशन, ये माइनस का साइन, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काई सॉल्वेंट इज नथिंग बट द काई सॉल्यूट। और इस काई सॉल्यूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के शुरू में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसकी ओर फोकस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऊपर वाला टर्म से। और जब मैं ओरिजिनल को नीचे लेता हूं तो दिस एंटायर टर्म, दिस वन, दिस एंटायर टर्म, दिस वन, ये वाला पूरा इज नोन एज द रिलेटिव lowering of vapor pressure, and that is equal to number of moles of solute upon, अब इस अपॉन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सिंस स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कंडीशंस हैं सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, तो ऐसे केस में n solute plus n solvent is nearly approximately equal to the n solvent because solution के dilute है वो, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ क्या रह जाएगा, n solvent, right? So relative lowering of vapor pressure is directly proportional to number of moles of solute and hence it is a colligative प्रॉपर्टी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग आगे एक्सप्लोर कर देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड इट शुड बी इन gram divided by molar mass of solute, and that is given in gram per mole, right? इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, इसको मैं साइड में लिख दूंगा यहां पे। इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड इफ इट इज इन ग्राम सो ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ m फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम पर। सो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिल गई, एक फॉर्मूला मिल गया जिसमें आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किससे रिलेट कर सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यही हमारा काम था स्टार्टिंग में। मेन यूज क्या था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, to find the molar mass of unknown solute. So that's why बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स, and we have to practice the numericals. ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं और इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए यहाँ पर एक y एक्सिस लेते हैं, यहाँ पर x एक्सिस लेते हैं और इधर भी एक वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, राइट। इस वाली एक्सिस पर हम लेते हैं वेपर प्रेशर, यहाँ हम लोग लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट, इधर इंक्रीज करता हुआ x एक्सिस पर, और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर, ये वाली। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx है, मैथमेटिक्स की इक्वेशन है।
इट जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ उस इक्वेशन को, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू काई सॉल्वेंट। मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया इसको। ये ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल टू मैथमेटिक्स के mx, और इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, 0। तो मैं यहाँ x और काई इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो वेपर प्रेशर भी क्या आ गया, 0। अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ इस तरफ, धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, सो इट विल ग्रो जस्ट एज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। और कहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगी, जब मैक्सिमम वैल्यू काई सॉल्वेंट की क्या होगी, 1। तो अगर मैं काई सॉल्वेंट को यहाँ 1 रख दूँ, सो नाउ दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट P नॉट सॉल्वेंट, और ये जो कर्व है ये किसका है बच्चों, P सॉल्यूशन। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर। इस स्टेटमेंट को रॉल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent। तो मैं यहां लिख देता हूं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ इस पूरी एंटायर रिलेशनशिप को रॉल्स लॉ बोलते हैं। किसके लिए, जब एक वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे। तो रॉल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन volatile solute is the vapor pressure of a solution having non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of volatile solvent in it। सो ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। कब, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो यहाँ एक और कवर हो गया, दैट इज कॉल्ड द रॉल्स लॉ। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे, यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स इन सबकी एक जैसी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं यहाँ पर, 7 भी नहीं 6 हैं, ये 2 बार आ गया। 6 में से 5 चीजें आपको मिलेंगी, एक आपको क्या करनी, कैलकुलेट। वो कोई भी हो सकते हैं, डब्ल्यू सोल्यूट भी हो सकता है, डब्ल्यू सॉल्वेंट भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो इसके ऊपर एनसीईआरटी के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सोल्ड न्यूमेरिकल है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी that is known as the relative lowering of vapor pressure।